अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सोते वक्त के जो अज़कार हैं उनमें से एक बहुत ही अहम ज़िक्र है और बहुत ही आसान भी है। हम तमाम लोगों को उसकी पाबंदी करने की कोशिश करना चाहिए, ख़ास तौर से वो लोग जो दिन भर मेहनत मशक्क़त करते हैं उनके लिए तो ये ज़िक्र बतौर ख़ास है, उनके लिए स्पेशल ये ज़िक्र है। देखें सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है ये। अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इश्तकत फ़ातिमा मा तल्क़ा मिनर रहा मिम्मा ततहन, कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बड़ी परेशानी थी चक्की वग़ैरह से, इसको पीसना और इसके ज़रिए से जानते हैं कि पिछले ज़माने में चक्की चलाना ये सब औरतों के काम थे, तो ये एक मुश्किल काम होता है। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी ये काम करना पड़ता था, बड़ी परेशानी थी। तो फ़बलग़हा अन्नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतिया बिसबी, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को किसी ने बताया कि नबी अलैहिस्सलाम के पास आपके वालिद साहब नबी वसल्लम की बेटी थी, चहेती बेटी थी सबसे। तो उनको पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम के पास कुछ ग़ुलाम आए हुए हैं, कैदी आए हुए हैं, ग़ुलाम आए हुए हैं। नबी अलैहिस्सलाम के पास गईं, तसअलुहु ख़ादिमा, आपसे ख़ादिम मांगने के लिए गईं कि अल्लाह के रसूल आपके पास बहुत सारे ख़ादिम आए हुए हैं, आप लोगों को देंगे, एक ख़ादिम आप मुझे भी दे दें, एक ख़ादिम आप मुझे भी दे दें। फ़लम तुवाफ़िक़ हो, तो नबी अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, यानी घर पे पहुँची और नबी अलैहिस्सलाम घर में मौजूद नहीं थे। फ़ज़करत ज़ालिका li आयशा, उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपनी हाजत बताई कि मैं इस गरज़ से आई हुई थी। चुनांचे फ़ज़करत आयशा लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया कि अल्लाह के रसूल आपकी बेटी फ़ातिमा आई हुई थी और उन्होंने ये चीज़ ज़िक्र की है कि वो ख़ादिम चाहती हैं। नबी अलैहिस्सलाम फ़ौरन फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर गए और आप वहाँ पहुँचे तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं वक़द अख़ज़ना मदाजिअना, नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त हमारे पास पहुँचे कि हम लोग बिस्तर पर दराज़ हो चुके थे। फ़ज़हबना लिनक़ूम, अली रज़ियल्लाहु कहते हैं कि हम चाहते, जब नबी वसल्लम दाखिल हुए घर में, हम उठने लगे तो आपने फरमाया अला मकानिकुम, ठहरे रहो, उठने की ज़रूरत नहीं है। आपने उनके बाद उनको नसीहत की। आपने फरमाया अला अदुल्लुकुमा अला खैरिम मिम्मा सअलतुमाहु, दोनों को मुखातब करके कहा, अली अपने दामाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु, अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को मुखातब आपने किया, कहा कि क्या मैं तुम दोनों को एक ऐसी चीज़ न बता दूं जो तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर है, जिसको तुम मांग रही हो, जिसको तुम लोग चाह रहे हो। इज़ा अख़ज़्तुमा मदाजिअकुमा फ़कब्बिरल्लाह अर्बअ व सलासीन वहमदा सलासन व सलासीन वसब्बिहा सलासन व सलासीन फ़इन्न ज़ालिका खैरुल लकुमा मिम्मा सअलतुमाहु। आपने फरमाया कि क्या मैं तुम दोनों को एक ऐसी चीज़ न बता दूं जो तुम्हारे लिए ख़ादिम से कहीं बेहतर है। जब तुम बिस्तर पर दराज हो जाओ, सोने चलो, तो 34 मरतबा 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहो, 33 मरतबा 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहो और 33 मरतबा 33 मरतबा ही सुबहानल्लाह कहो। ये अगर तुम पढ़ लेते हो तो ये तुम्हारे लिए ख़ादिम से कहीं बेहतर है, ये तुम्हारे लिए ख़ादिम से कहीं बेहतर है। देखिए नबी अलैहिस्सलाम बार बार 2 बार आप इस जुमले को दोहरा रहे हैं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए ख़ादिम से बेहतर है। क्या कि 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, तरतीब में कोई इसमें फ़र्क नहीं है, चाहे पहले सुबहानल्लाह कहें चाहे बाद में सुबहानल्लाह कहें, मगर ये कि अदद ये होना चाहिए 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। यहाँ पर 33 करके ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु मुल्कुल हम्दु अला कुल्लि शैइन क़दीर नहीं पढ़ना, ये नमाज के बाद वाली चीज़ है। यहाँ पर कैसे पढ़ना है? 33 33 34, अल्लाहु अकबर को 34 बार पढ़ना है। ये तुम्हारे लिए ख़ादिम से बेहतर है। आपने अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को ख़ादिम ना दे करके ये चीज़ दे दी कि बेटी फ़ातिमा तुमको मेहनत पड़ती है, चक्की चलाना ये सब परेशानी की बात है, लेकिन मैं तुम्हें ख़ादिम से बेहतर चीज़ दे रहा हूँ। देखें ये नबी अलैहिस्सलाम की अपनी चहेती बेटी के लिए ख़ास तोहफ़ा और ख़ास वसीयत है। तो हमें भी चाहिए कि इस चीज़ को हम अपने लिए भी पकड़ लें और हमारे लिए भी ये वसीयत नबी अलैहिस्सलाम की। अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़मा तरक्तुहा बाद, जब से इसको मैंने
नबी अलैहिस्सलाम से सुना है, कभी मैंने इसको छोड़ा नहीं। यानी जब भी मैं सोने जाता हूँ तो इस ज़िक्र को ज़रूर पढ़ कर के सोता हूँ। एक आदमी ने पूछ लिया, वला लैलत सिफ़ीन, ए अली, क्या आपने सिफ़ीन की जो जंग हुई थी, इतनी बड़ी जंग थी, उसमें आदमी जंग में मशगूल होकर के बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है। कहा कि आप तो सिफ़ीन की जब जंग हुई थी उस रात में तो भूल ही गए होगे। कहा वला लैलत सिफ़ीन, मैंने लैलत सिफ़ीन, सिफ़ीन की जंग की जो रात थी उसमें भी मैं इस दुआ को पढ़ना नहीं भूला था, मैं उसमें भी पढ़ रहा था, इस दुआ को पढ़ करके सोया था। तो देख रहे हैं जो अज़ीमत वाले लोग होते हैं इस तरह से पाबंदियाँ करते हैं, पकड़ कर रखते हैं। जो चीज़ उनको मिल गई सही तो उस पर वो आखिरी दम तक उस पर जमे रहते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। लिहाज़ा मेरे भाइयों, हम भी इसको पकड़ें, हमें भी ये चीज़ मालूम हो गई, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है और हम इस पर आसानी से अमल भी कर सकते हैं। यानी इसमें जाहिल और आलिम की भी कोई बात नहीं है कि इतनी बड़ी दुआ है, मैं नहीं याद कर पाऊँगा, मुझे याद नहीं है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, हर एक को ये चीज़ याद है। 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये चीज़, ये ज़िक्र हम पढ़ कर के ही सोया करें। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद।